सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र कक्षा 9वीं की हिंदी वेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल बच्चों मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कैदी और कोकिला पाठ का काव्यांश, तीसरा काव्यांश, दूसरा और तीसरा काव्यांश समझाते हुए प्रेषित किया था। आज मैं आपको चौथा और पांचवा काव्यांश, कौन कौन सा बच्चों, चौथा और पांचवा काव्यांश समझाते हुए प्रेषित करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को आप सुनेंगे, समझेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो बच्चों चौथा काव्यांश एक बार मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है काली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तो इस काव्यांश में बच्चों जो कठिन शब्द आए हुए हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रजनी, रजनी शब्द का अर्थ होता है रात। क्या होता है? रात। करनी, करनी का मतलब होता है कर्म। काल कोठरी यानी जिस कोठरी में अंधेरा हो, सकरी हो, जगह कम हो। कमली कहते हैं कंबल को, कैदियों को जो जेल में ओढ़ने के लिए दिया जाता है। लौह श्रृंखला, लोहे की जंजीरें जो कैदियों को पहनाई जाती हैं हाथों में, पैरों में, बेड़ियाँ। हुंकृति, हुंकार, हुंकृति का मतलब क्या होता है बच्चों? हुंकार। ब्याली कहते हैं नागिन को। संकट सागर, सागर रूपी संकट। मदमाती, मस्ती, उल्लास से भरी हुई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि हे कोयल, तू भी काली है और ये रात भी काली है, और शासन के द्वारा हम हिंदुस्तानियों पर जो करनी की जा रही है, जो कुकृत्य किया जा रहा है, वो भी कैसा है? काला है। अर्थात उनकी सोच, उनकी समझ वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली। इस समय देश में जो लहर चल रही है, अर्थात अंग्रेज़ लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, काली लहर कल्पना काली। ये समय जो देश में जो चल रहा है, ये जो लहर चल रही है, जागरूकता चल रही है, चेतना चल रही है, उसको दबाने का अंग्रेज पूरा प्रयास कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठरी, मेरी काल कोठरी काली, जिसमें मुझे बंद करके रखा गया है वो भी कोठरी काली है, उसमें प्रकाश नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। टोपी काली कमली काली, कैदियों को पहनने के लिए जो जेल में टोपी दी जाती है वो भी काली है। ओढ़ने बिछाने के लिए जो कपड़े दिए जाते हैं वो भी काले हैं। कमली भी काली है। हाथों और पैरों में लोहे की जंजीरें पहना रखी हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, पहरे जो हम लोगों का जो पहरा है वो एक तरह से काली नागिन की तरह पहरा है। जैसे विषैली और जहरीली नागिन अगर किसी दरवाजे के पास बैठी हुई है तो वहाँ से निकलने की हिम्मत या साहस कोई नहीं कर सकता। इतना कड़ा पहरा अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लगा रखा है कि हम एक कदम भी अपनी काली कोठरी के बाहर नहीं रख सकते। वो नागिन की तरह पहरा जमाए हुए बैठे हैं, हमको डसने के लिए बैठे हैं। तिस पर है गाली। इतना ही नहीं, हे कोयल, ये भी नहीं है कि हमें काल कोठरी में बंद किए हैं, चलो ठीक है, जंजीरें भी पहना रखी हैं, चलो ठीक है, लेकिन इस पर भी हम लोगों को तरह तरह की गाली देते हैं,
हमको सताते हैं, हमको मारते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, हे कोयल हम तो किसी न किसी प्रकार से जेल में दम हमारा घुट रहा है, लेकिन तू काली रात में आकर के तू मरने को क्यों मदमाती हैं, क्यों उतावली हो रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। इसलिए हे कोयल तुम्हारे जो गीत हैं सबको आनंद देने वाले हैं, सबको अच्छे लगने वाले हैं। इसलिए हे कोयल रात में अपने गीतों को व्यर्थ में गा करके, व्यर्थ में अपनी बोली सुना करके कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए कोयल हम जैसे हैं हमारी स्थिति में हमें छोड़ दो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाय, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। नसीब, भाग्य, नभ भर संपूर्ण आकाश में गुनाह है, अपराध है, विषमता, असमानता। रणभेरी युद्ध के समय बजाए जाने वाले बाजे। कृति, कृति का मतलब होता रचना, किसी कवि के द्वारा लिखी हुई रचना। मोहन, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया गया। आस और रस अर्थात शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला रस। तो हे कोयल कि तू तो स्वतंत्र है पूरे नभ में, पूरे आकाश में, वृक्षों की हरी हरी डाली पर बैठ सकती है, कहीं भी उड़ करके जा सकती है, लेकिन मुझे तो रहने के लिए एक काली कोठरी ही नसीब है। तू, तेरा नभ भर में संचार, तो पूरे नभ, पूरे संसार भर में, इधर उधर पूरे आकाश भर में विचरण कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो केवल 10 फुट का ही संसार है। मैं इसी 10 फुट की जो कोठरी है यही मेरे लिए संसार है। तू जो गीत गाती है, बोलती है हो, तो इस तुम्हारे गीत को सुनकर के सब लोग वाह वाह करते हैं, और हम लोगों को तो बोलना है क्या, रोना भी मुझे गुनाह है। हम रो करके भी अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिए हे कोयल तुझ पर और मुझ पर बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी तुम अर्धरात्रि में बोल करके ऐसा लग रहा है कि तू युद्ध के लिए बाजे बजा रही है, युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही है। इस हुंकृति पर, हे कोयल तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस आह्वान पर अपनी कृति से और क्या कर दूं? मैं तुम्हारे इस आह्वान पर, तुम्हारी आवाज़ पर, अपनी इस कविता, इस रचना के माध्यम से लोगों में जागरूकता भर सकता हूँ, लोगों का आह्वान कर सकता हूँ, लोगों के अंदर उत्साह भर सकता हूँ अपनी रचना के माध्यम से। जो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो प्रण लिया है, उसके लिए मैं जेल में रह करके जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और कुछ करने को मैं तैयार तो हूँ, लेकिन जेल के अंदर बंद होकर के मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जो मोहनदास करमचंद गांधी का जो सपना है, जो संकल्प है कि लोगों में ऊर्जा भरो, तो मैं इस कृति, अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर आज़ादी के प्रति उत्साह जागृत कर सकता हूँ, लोगों के अंदर आशा, एक तरह से इस कृति के माध्यम से दवा का काम कर सकता हूँ। हे कोयल मैं यही कर सकता हूँ, और तुझ पर और मुझ पर यह बहुत बड़ी विषमता है। इस प्रकार से बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।